हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये पहला वीडियो शूट करने वाली हूँ। फुल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आपके लिए आई हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट कर देना और एक लाइक तो करके ही जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो देखिए, अभी मैं अपने घर पे हूँ और ये ब्लाउज मुझे चार एक कस्टमर की मिली है। आप देख सकते हैं, ये 4 कलर के ब्लाउज है और ये सारे ही ब्लाउज ये बॉर्डर वाले हैं, जो आप देख सकते हैं। इस तरह का बॉर्डर रहता है। तो ये बॉर्डर जो होती है, एक हमें पीछे की साइड लानी पड़ती है और एक बाजू में लानी पड़ती है। तो अगर आप इन ब्लाउजों का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इनकी जल्दी से आपको कटिंग दिखा देती हूँ और फिर इसकी पूरी सिलाई दिखा देती हूँ, पूरी स्टिचिंग दिखा देती हूँ। पूरा ही ट्यूटोरियल मैं आपको ये बनाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो आप बने रहिए कंटिन्यू मेरे वीडियो पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पीस जो मैंने यहाँ से खोल करके देखे हैं इनको इस तरह से, तो इसमें बहुत ज़्यादा सिलवटें थी, इस तरह से स्क्रैचेस बने हुए थे। तो सबसे पहले मैं इसमें आयरन करूँगी, फिर आयरन करने के बाद ही कटिंग करूँगी, क्योंकि मैं सारे ही ब्लाउज पे और सूट पे, जितने भी मैं ब्लाउज सूट कटिंग करती हूँ, सिलाई करती हूँ, तो उन पे मैं सबसे पहले इन पे आयरन करती हूँ, ताकि कपड़ा बहुत अच्छी से कटिंग हो जाती है। तो इन पे सबसे पहले मैं आयरन कर लेती हूँ। तो देखिए, चारों ही पीस पे मैंने यहाँ पे आयरन कर लिया है इस तरह से। अब मैं इसकी कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें एक पीस को लेना है और इसको इस तरह से खोलना है। खोलने के बाद हमें एक बॉर्डर लेनी है इस तरह से, और इस ब्लाउज का नाप लेना है। तो इस ब्लाउज का ये नाप था जो मुझे मिला हुआ था कस्टमर का। तो इसकी बाजू नाप करके देख लेते हैं कितनी है। तो एक बार इसको फोल्ड किया है और इसी तरह से मुझे दोबारा इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए, बाजू हमें सबसे पहले निकालनी है। तो ये 4 फोल्ड में हमने कपड़ा ले लिया इस तरह से। अब हमें यहाँ पे बाजू का निशान लगाएंगे जितना भी है। तो देखिए, बाजू का निशान लगाने के लिए मैं इसी ब्लाउज का नाप ले रही हूँ। इस तरह से हमें लेना है और यहाँ से जितना भी दबाने के लिए छोड़ना है कपड़े को, वहाँ पे निशान लगा लेना है इस तरह से। और यहाँ से हमारा जहाँ से सिलाई का कपड़ा है वहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। वो आधा इंच यहाँ से निशान लगा लिया है कटिंग के लिए इस तरह से। अब हमें इसका सीने का मेजरमेंट लेना है, ताकि हमें बाजू जोड़ने में कम ना पड़े। तो यहाँ से हम इसको देख लेंगे कितना है। देखिए, बहुत ही छोटा है ब्लाउज। ये देखिए 7 है, तो 7 यहाँ पे भी आ रहा है, 7 इंच है, 7 इंच यहाँ पे भी आ रहा है। अब हमें यहाँ पे 2 इंच यहाँ पे माइनस कर देना है इस तरह से, और आस्तीन का जो बाजू का शेप वो दे देना है 1.5 इंच ऊपर की साइड और 1.5 इंच नीचे की साइड निशान लगा के। देखिए, इस तरह से हमें बाजू की कटिंग करनी है। और यहाँ पे हमें मोहरी का भी निशान अभी लगा लेना है, जितनी भी है इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पे इनकी फिटिंग का निशान है यहाँ पे, और 1.5 इंच हमें मार्जिन ले लेना है। और ये हमें इस तरह से बाजू की कटिंग करनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब इसी को रख के हम चारों ही पीसेस पे बाजू की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे चारों ही पीस के बाजू को मैंने यहाँ इस तरह से कटिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये चारों ही बाजू कट करके तैयार हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे मेन कपड़ा काटना है जो पीस का बचा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस कपड़े को इस तरह से लेना है और देखिए, बॉर्डर की साइड से हमें इस तरह से फोल्ड करना है। 28 इंच का उसका सीना था, तो हमें यहाँ पे 2 इंच मार्जिन का ले लेना है, तो 9 इंच आ जाएगा। तो 9 इंच से हमें कटिंग करना है। तो पूरे ही कपड़े को हमें देखना है कि 9 इंच आ रहा है कि नहीं है। तो 9.5 भी आ रहा है इस तरह से। इसको हमें फोल्ड करना है 2 बार में और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इसी तरह से हमें सारी ही पीसेस को इसके ऊपर सेट कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने चारों ही
पीस को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सेट कर लिया है। अब इसकी कटिंग करनी है। तो एक ही नाप के ब्लाउज थे चारों ही, तो एक ही साथ इनकी कटिंग कर लेते हैं तो आसान भी रहता है और जल्दी भी हो जाता है। तो मैं इस तरह से अपने सारे ही ब्लाउजों की कटिंग करती हूँ। देखिए यहाँ से जितना भी कपड़ा नीचे की साइड फोल्ड करना है उसका मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। और सीने का हमारा चौथाई भाग 7 इंच आ रहा था और इसमें 2 इंच का लूजिंग लेना है इस तरह से। तो ये 9 इंच आ रहा है, तो 9 इंच पे ही हमें निशान लगाना है। अब यहाँ से हमें इसकी लंबाई ले लेनी है। तो लंबाई इसकी 12.5 हमें तैयार चाहिए है। तो 13 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और तीरा हमें यहाँ पे 5 इंच के लेने हैं क्योंकि बहुत ही छोटा सा ब्लाउज है इस तरह से। और इसकी आर्म होल भी हमें 5 इंच के लेने हैं। 5.5 अगर ले लेंगे तो फिटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी बाजू में, क्योंकि उनकी मोहरी बहुत ही पतली है इस तरह से। और 9 इंच पे इस तरह से निशान लगा के एक चौकोर बॉक्स बना लेना है इस तरह से। और पीछे की साइड जो हमें आर्म होल पे गोलाई देनी है वो हमें यहाँ पे 1.5 इंच देनी है इस तरह से। और यहाँ से हमें निशान को लगा करके पक्का कर लेना है। और इन निशानों को हमें नीचे से इस साइड से इस तरह से पटली या स्केल से इस तरह से मिला करके तैयार कर लेना है। तो देखिए ये हमारा पीछे का ब्लाउज है। अब हमें इसका गला बनाना है। तो गला बनाने के लिए हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं कि कितना इसका गला है। तो देखिए इसके नीचे की जो पट्टी है इसको हम यहाँ से पहले नाप लेंगे। तो ये 3 इंच की आ रही है। तो हमें ऊपर की साइड से 3 इंच का एक निशान लगाना हो, एक निशान और लगाना 3.5 इंच पे। इतना हमें गला इसका चाहिए। और ऊपर की साइड से हम इसके गले की चौड़ाई जो दे रहे हैं वो 2 इंच ही दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा गला देंगे तो वो फिर कंधे से बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। इस तरह से इसका गोल गला है तो हमने यहाँ पे देखिए गोल गले का निशान लगा दिया है। अब ये पीछे का पार्ट हमारा बन करके बिल्कुल से तैयार हो चुका है। इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने से पहले मैं इसके आगे का भी आपको निशान लगा के बता देती हूँ। तो देखिए इसी के सामने मैं आगे का निशान लगाऊंगी। तो सबसे पहले हमें आर्म होल जितना पीछे लिया है उतना ही ले लेना है इस तरह से। 5 इंच लिया था तो 5 इंच ही लेना है और एक कोष्ठक बना लेना है इस तरह से। हमने एक कोष्ठक बना लिया। ये आगे का भी मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। और आगे का जो आर्म होल होता है ना उस पे हमें कम गहराई देनी है 1 इंच की, और इसमें हमें गोलाई दे देनी है इस तरह से। अब हमें आगे का गला बनाना है। तो आगे का गला यहाँ पे 5.5 इंच है। आपका जितना भी हो उतना ले लें और इसको एक कोष्ठक बना के यहाँ पे गले की गोलाई दे देनी है। देखिए अब तीरा पट्टी का लगाने का यहाँ पे निशान है। तो देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रही हूँ तीरा पट्टी निकालने के लिए। तो देखिए जहाँ से भी अपना यहाँ से फोल्ड होना है वहाँ से हमें इस तरह से इंची टेप को रखना है और यहाँ से हमें नाप लेना है। यहाँ पे हमारा आ रहा है 7.5 इस तरह से। हल्का सा ये यहाँ पे तिरछा कर देंगे तो यहाँ से 7.5 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 7.5 पे एक निशान लगाना है। आप देख सकते हैं ये हमने 7.5 पे निशान लगाया। अब हमें ज्यादा नहीं, ऊपर की साइड 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरह से। और इस निशान को हमें यहाँ पे मिला के सीधा कर लेना है इस तरह से। अब जो नीचे का जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है हमारा ये वाला, यहाँ पे हमें 9 इंच पे एक निशान लगा लेना है इस तरह से। और इन निशानों को यहाँ पे हमें सीधा मिला देना है ऐसे। ये हमारा नीचे का जो है तो तीरा पट्टी निकलेगा यहाँ से। अब हमें तीरा पट्टी का शेप देना है गोलाई। तो देखिए यहाँ से हमने 7.5 पे एक निशान लगाया था 7.5 पे यहाँ से, और यहाँ पे हमने 1.5 इंच ऊपर की साइड लिया हुआ था और यहाँ से एक सीधी लाइन लगाई हुई थी इस तरह से। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी ऊपर की साइड हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरह से। और यहाँ से हमें लगाना है एक निशान 3 इंच पे। तो देखिए यहाँ से हमें इसकी गोलाई देनी है। कुछ लोग क्या करते हैं इधर से ऐसे सीधा निशान लगा देते हैं। तो इस तरह से निशान लगाने में क्या होता है ना, ब्लाउज एकदम हमारा ऊपर की साइड उठ जाता है
और फिटिंग नहीं आती है तो मैं इसको अच्छे से निशान लगा के आपको बताऊंगी ताकि प्रॉपर फिटिंग आए। और ब्लाउज जो है ऊपर की साइड बिल्कुल नहीं खींचेगा और चेस्ट की ना जस्ट नीचे आएगा हमारा तीरा पट्टी। तो इससे क्या होगा कि ब्लाउज पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल रहता है और ऊपर की साइड बिल्कुल भी नहीं खिंचता है। तो देखिए यहाँ से हमें इसको चौक को रखना और यहाँ से हल्के हल्के से इस तरह से निशान लगाना है। और जहाँ पे हमने 3 इंच पे एक निशान लगाया तो वहाँ पे हल्की सी हमें यहाँ पे गोलाई दे देनी है। और देखिए इस तरह से गोलाई देते हुए हमें इसी निशान पे इसको मिला देना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये इस तरह से हमें तीरा पट्टी का शेप देना है, हमें बिल्कुल सीधा नहीं देना, इधर पे हल्की सी गोलाई देनी है। हल्की सी गोलाई देने में क्या होता है, जब हमारी ये वाली प्लेट डलती है तो यहाँ पे कपड़ा ना बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो इसलिए ना हम यहाँ पे हल्की सी गोलाई देते हैं। मैं तो इसी तरह से ही ब्लाउज बनाती हूँ और सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो देखिए ये मेरे ब्लाउज का आगे का पार्ट है। अब मैं इसमें प्लेट डालना बता दूंगी आपको। तो देखिए सामने की साइड यहाँ से इस तरह से रखना है और यहाँ पे 4.5 आ रहा है तो इसको हमें डबल फोल्ड करना है इस तरह से और एक निशान यहाँ पे लगाना है। यहाँ से 2 इंच या 2.5 इंच की आप इसमें प्लेट डाल सकते हैं और यहाँ से हमें गोलाई लेनी है इस तरह से। तो 5 इंच हमारा जहाँ पे आ रहा है उधर से हमें एक निशान लगाना है। देखिए इस तरह से ये प्लेट डल जाएगी। ये वाली हमारी 3 इंच पे प्लेट डलेगी और यहाँ पे हमें 1.5 से 2 इंच पे ऊपर की साइड प्लेट डालना है। देखिए ये हमारी प्लेट डल करके कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा पूरा ही ब्लाउज का निशान लग करके कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो एक ही साथ में आगे और पीछे का ब्लाउज का निशान लगा लेती हूँ। अगर आप चाहें तो इस पे मार्जिन भी छोड़ सकते हैं बटन पट्टी के लिए, काज पट्टी के लिए। जैसे आई हुक लगाते हैं तो उस पे यहाँ पे आप आधा इंच का मार्जिन छोड़ सकते हैं। लेकिन ब्लाउज बहुत छोटा था तो मैंने इस पे मार्जिन नहीं दिया और मैं इसी तरह से ही सारे ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करती हूँ। तो देखिए जल्दी से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ब्लाउज की मैंने कटिंग कर ली है इस तरह से। देखिए ये मेरा जो बैक पार्ट है इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी ऐसे और सारे ब्लाउज को यहाँ पे अलग अलग कर लेना है क्योंकि इसकी सिलाई भी अलग ही होगी। और ये जो गले वाली पट्टी है ये निकल कर जो आती है इसकी काज पट्टी बनती है तो इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं इस तरह से। ये जो आर्महोल वाली पट्टी बचती है इसकी हम यहाँ पे बटन पट्टी बनाते हैं। देखिए बटन पट्टी, काज पट्टी ये सब हमने निकाल ली है। और अब ये वाला बचा हुआ कपड़ा है क्योंकि ब्लाउज बहुत छोटा था तो उसका कपड़ा बच गया है इस तरह से। ये बचे हुए कपड़े की हमें पाइपिंग निकालनी है। तो यहाँ से हम एक साथ ही पाइपिंग इसकी निकाल लेंगे। इस पे सादा सैंपल पाइपिंग लगनी है इस तरह से। देखिए इसमें से हम यहाँ पे पाइपिंग निकाल के तैयार कर लेंगे। तो देखिए बचे हुए कपड़े की मैंने यहाँ पे पाइपिंग निकाल ली है। और तो देखिए चारों ही ब्लाउज की मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब एक ब्लाउज में सिलाई करके आपको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कि किस तरह से इसकी सिलाई करनी है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में।